चलो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमी एसिटल्स एसिटल्स हेमी कीटल्स एंड कीटल्स में। तो इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज में कि ये रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की एल्कोहल्स। ठीक है। तो जब भी हम एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एक सिंपल एडिशन से रिएक्शन है। एक तरफ मतलब एच ऐड हो जाएगा और एक तरफ OCH से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये ग्रुप ऐड हुआ है, ये ग्रुप ऐड हुआ है। लेकिन एक कमाल की बात इसमें ये होती है कि ये ना एक पंप की तरह काम करता है। पंप कैसे कि मतलब मेरे समझने का तरीका पंप है इसका कि ये H+ जो है ना, ये इस पे अटैक करता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट होती है और ये भी गायब हो जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस इथेनॉल ऐड हो सकता है। मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप में दो अल्कोहल ऐड हो सकते हैं। जब पहला अल्कोहल ऐड होता है, अगर वो एसिड वो एल्डिहाइड है तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और अगर दूसरा एल्डिहाइड ऐड होता है तो उसको बोलते हैं एसिटल। सेम चीज अगर हमारा कीटोन है, पहला अगर ऐड होता है तो हेमी कीटल। हेमी मतलब एक, कीटल मतलब दो। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हेमी कीटल और हेमी एसिटल्स में डिफरेंस क्या है। एल्डिहाइड की रिएक्शंस करेंगे अल्कोहल से तो हेमी एसिटल्स और एसिटल्स बनेंगे। कीटोन्स की रिएक्शंस करेंगे तो हेमी कीटल्स और कीटल्स बनेंगे। ठीक है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। एल्डिहाइड के लिए देख लेते हैं, कीटोन के लिए सेम ही रहेगा। क्या होता है कि होता है एसिड की प्रेजेंस में है तो पहला स्टेप यही है, ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे ना। तो नाउ इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो वापस ये एक तरीके का रेजोनेंस में काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वेरी करेगी। लेकिन कार्बन पे अब एक पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्कोहल यहां पे अटैक करेगा जो यहां पे दिख रहा है। ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा जो कार्बन पे था और प्रोटॉन लॉस होगा। ये पहले स्टेप में हेमी एसिटल बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है यहां से रिएक्शन कि वापस H+ अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई अटैक होना चाहिए था OCH3 ग्रुप पे, मतलब OH पे क्यों नहीं हो रहा है। मतलब इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव H+ के लिए कौन सा ज्यादा। देखिए इस पे भी अगर करेंगे तो अल्कोहल जो है ना, इथेनॉल इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है। इसलिए प्रोटॉन इस पे अटैक करता है। ठीक है। तो जैसे ही H+ यहाँ पे अटैक करेगा, ये H2 बन गया, तो -H2 रिमूव होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है तो वो एक तरीके के पंप की तरह काम करेगा। अगेन जैसे इसमें ऊपर हुआ था तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इस पे अटैक करेगा कार्बन पे और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन लूज होगा और ये प्रोटॉन यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और एसिटल्स बन जाएंगे। सिर्फ यही एसिटल्स नहीं है, इसके अलावा भी इन रिएक्शंस का मतलब एक है। अगर हम इसकी इथाइल ग्लाइकोल से रिएक्शन करते हैं तो ये साइक्लिक एसिटल्स बनते हैं। ठीक है। और अगर हम कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो साइक्लिक कीटल्स बनते हैं। ठीक है। एक यूज इसका ये है कि ये हमारे CO ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। हम इससे CO ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। कार्बोनिल ग्रुप में ना रिएक्शंस के बीच में ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है। एक और इसका इस्तेमाल है जो मुझे शायद इसका एक और इस्तेमाल क्या है कि एक हमारा ग्रुप होता है SH। हम मतलब इसका अगर दूसरा कोई डेरिवेटिव लें तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस जाएगा और फर्स्ट स्टेप में अगर हम इसको रिएक्शन करें, दूसरे स्टेप में रेने निकल ले और हाइड्रोजनेशन करें तो हम अपने कार्बोनिल ग्रुप को ही निकाल सकते हैं। मतलब समथिंग लाइक दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू रीजन इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्कीन्स, सीधा CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एक
मतलब कभी कभी स्पेसिफिकली अगर तुम अपने कार्बन ग्रुप को बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन्स को अगर तुम डायरेक्टली एल्केन्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये रिएक्शंस होती हैं। तो मेरे हिसाब से हेमी एसिटल्स, एसिटल, साइक्लिक कीटल, साइक्लिक एसिटल्स के बारे में इतना ही है। मैकेनिज्म भी मैंने डिस्कस किया। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवर चैनल और कोशिश करिए जितना शेयर कर सकते शेयर करिए, क्योंकि ये वन ऑफ दी लाइक बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें हैं जो आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, ये इजिली कोई लोग पढ़ाते नहीं है, क्लासेस में भी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना तो मैं पढ़ा रहा हूँ। जितना हो सकता है शेयर करिए। और केमिस्ट्री बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास जितना भी टाइम होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पढ़ा सकूं अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।